मुश्किल से ये मानव की देह मिली है, इसको निंदा में ना लगा, निंदा से परे हो जाओ, निंदा से परे। सावित्री ने देवऋषि नारद से कहा था कि आपने मेरा भाग्य बता दिया कि मेरी शादी सत्यवान से होगी तो वो 1 साल तक जीवित रहेगा। संसार की ना जाने कितनी बेटियां, कितनी माताएं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको अपना भाग्य नहीं मालूम कि इनके साथ होगा क्या। आपके पास कोई इसका हल है? देवऋषि नारद, नारद जी मौन होकर चल दिए। प्रश्न दिमाग में फंस गया। प्रश्न दिमाग में फंस गया। एक पत्नी के पति मर गया, बचपन में बच्चे छोटे छोटे छोड़कर वो चला गया और वो महिला किसी दूसरे की खेती में जमीन पर काम कर 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 अपने बच्चों को बड़ा कर ले। वो महिला एक दिन उसी महिला के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं और बड़े होकर अपनी माँ से खेती में काम कर रही माँ से कहते हैं, माँ तूने मुझे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा कर लिया, मैं पढ़ भी लिया, पर माँ क्या हम दोनों बेटों को तूने पढ़ाया, क्या हम दोनों की किस्मत में कभी कोई नौकरी सरकारी नहीं लिखी? यहीं बैठी है वो माँ जिसका पति छोटे छोटे 2 बच्चों को छोड़कर मर गया और वो जमीन पर काम करती रही, खेती का काम दूसरे की जमीनों पर जाकर करती रही और अपने बच्चों को पढ़ाती रही। 5 साल से बेटे लगातार कर रहे थे माँ से, माँ क्या हम लोगों की कभी नौकरी नहीं लग सकती? हमें भी दूसरों की जमीन पर ही काम करना पड़ेगा? आशाबाई बमा कोली, पता कठोरा, तालुका चोपड़ा, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आशाबाई, ये बना है कि वर्मा है, क्या लिखा है? बना, आशाबाई बना कोली, पता कठोरा, तालुका चोपड़ा, जिला जलगांव, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाओ। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मेरे बाबा पशुपति व्रत की ने मेरे को खुशियां दे दी। मेरे पति, मेरे बच्चे छोटे छोटे थे तभी गुजर गए थे। मैंने खेतों में मजदूरी करके पाला। दोनों बच्चों को शुरुआत से ही सरकारी नौकरी के लिए तैयार करने का प्रयास किया। 5 वर्ष से नौकरी की तैयारी करे पर नौकरी नहीं लगी तो बच्चों का हृदय टूट गया। मैंने अपने बच्चों से कहा, तुम भी पशुपतिनाथ का व्रत करो, मैं भी करती हूँ। 1 व्रत पूर्ण हुआ पर नौकरी नहीं लगी। 2 बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, 2 बार पशुपति नाथ के व्रत को किया पर रिजल्ट नहीं आया। मैंने व्रत शुरू किए, करने को कह दिया, फिर बच्चे उसी व्रत को करना प्रारंभ कर दिए और आज बाबा की कृपा से
मेरे बेटे की नौकरी सरकारी लग गई और उसकी शादी भी पक्की हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बेटे की तो नौकरी लगी सरकारी, दूसरा बेटा कहता है माँ मेरी भी नौकरी लगे। मैं अपने बेटे को लेकर सिरपुर चली गई कथा में। सिरपुर के कथा पंडाल में बेटे को लेकर बैठ गई और बाबा से प्रार्थना करती रही, बाबा ऐसी कुछ कृपा करो, मेरे बेटे ने कई परीक्षा दी है पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा और उसकी नौकरी नहीं लग रही। बाबा ने ऐसी कृपा करी, सिरपुर की कथा सुनकर मैं घर गई और 16 दिसंबर 2024 को बाबा की कृपा से मेरे छोटे बेटे का इंडियन नेवी में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। एक लाइन उसने लिखी है कि मैं दूसरे के घर में काम करती हूँ, आज मुझे खुशी है कि मेरे बाबा ने मेरे दोनों बच्चों का हाथ पकड़कर उसको पार लगा दिया। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर है। एक प्रश्न, क्या भाग्य में लिखा है? फिर निवेदन है, तुम्हारी किस्मत में अगर विधाता ने कुछ उल्टा भी लिख दिया है ना, तो शंकर के मंदिर जाना चालू कर दो, तुम्हारा भाग्य सुलटा जरूर हो जाएगा, सुधर जरूर जाएगा। आप शिव के मंदिर जाना प्रारंभ करो। आप शिव की शरणागति ग्रहण कर लो, शंकर की चौखट पर जाना प्रारंभ कर दो, आपका भाग्य सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। भाग्य सुधरना प्रारंभ हो जाएगा। निंदा से दूर रहो, शिव की शरणागति ग्रहण करो। जैसे सावित्री ने देवऋषि नारद के सामने बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया, संसार की सब नारियों का भाग्य कौन बताए? संसार की सारी नारियों का किस्मत कौन बताने वाला? पुण्य कमाने के लिए जाओ, पर पुण्य कमाते कमाते पाप लेकर वापिस मत आओ। शिव पुराण कहते हैं तीर्थ जाओ पुण्य कमाने के लिए, मंदिर जाओ पुण्य कमाने के लिए, गंगा नहाओ, त्रिवेणी संगम स्नान करो, कुंभ जाओ पुण्य कमाने के लिए, कथा में जाओ पुण्य कमाने के लिए। पर किसी की निंदा में अगर हम लगे हुए हैं, गलत विचारों में हम लगे हैं, गलत सोच में हम लगे हैं, गलत भाव में, गलत दृष्टि में हम लगे हैं, तो हम वहाँ पुण्य कमाने के लिए नहीं, फिर हम वहाँ से पाप एकत्रित करने के लिए जाओ। कथा में आए हो ना, सबको मालूम है कि कथा हो रही है साकरी में, पंडाल भी लगा है, भोजन व्यवस्था भी है, रुकने की व्यवस्था सब कुछ है। और ये बात सब जानते हैं कि पंडाल कितना भी बड़ा लग जाता है, पर भोलेनाथ तो कैलाश पर रहते हैं ना, तो पंडाल तो छोटा पड़ता ही है, कैलाश विस्तार है, शिव की कथा विस्तार। हर व्यक्ति को इस भाव में आना चाहिए कि हम कथा सुनने जाएंगे, पंडाल में जगह मिली तो ठीक है, ना मिले तो अपना छाता लगाया, अपनी पानी की बोतल रखी, अपना बैठे आसन बिछाकर, अपना ओढ़ना, अपना बिछाना, अपना छाता लगाकर, अपना खुद का टेंट बनाया, बैठे और कथा सुन। अब कोई जाए यहाँ से कथा सुनकर, सूरत की कथा सुनकर गया हो, साकरी की जाओ, सिरपुर की जाओ, और घर जाकर कहो कि सामा तो इतनी भीड़ थी, बैठने की व्यवस्था बहुत मुश्किल से मिली, अरे गर्मी पड़ रही थी, धूप पड़ रही थी, तो सियोर वाला महाराज तो कितना चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सोने की रकम पहनकर कथा में मत आओ, कीमती सामान लेकर कथा में मत आओ, अपना बिछाने का लाओ, ओढ़ने का लाओ, पानी की 2 बाटल लाओ, एक छाता।
और मिर्ची का ठेसा अपना लेके चलो साथ में, बड़े प्रेम से अपना पाओ, अपना आनंद लो, अपना आनंद सुख पाओ। आज याद इसलिए आया कि आज टिफिन में आया। तो आप अपनी व्यवस्था से चलो। और जिस दिन छाता लेकर चलोगे, पानी की बोतल लेकर चलोगे, उस दिन तुम्हें छाते की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पानी की बोतल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप भोलेनाथ जी व्यवस्था कर देगा। अपन लेकर चलो। कई लोग सीओर आते हैं कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर, सोने की रकम पहनकर आने की जरूरत क्या है वहां? वहां तो बाबा से कहो कि तुम दो मुझे, तुम मेरे बाप हो, तुम मेरे पिता हो।